मित्रों, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार 2.5 साल का कार्यकाल उसका पूरा हुआ है और कुछ दिन बचे हैं शायद, लेकिन बहुत अफरा तफरी के माहौल में सरकार चल रही है। स्पष्टता किसी विषय को लेकर के नहीं है, गंभीरता ठहराव सरकार में किसी विषय को लेकर के है ही नहीं। किसी तरह से कुर्सी बची रहे, कुर्सी चलती रहे, सलामत रहे, सरकार चलती रहे, समय निकाल दे, यही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र करूं वो संभव नहीं है, लेकिन मैं आज इतना वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का हाल क्या है प्रदेश भर में। विमल नेगी की मृत्यु, मुझे लगता है कि उनके लिए ये विषय है कि नहीं है, और विमल नेगी की मृत्यु अगर हुई है, इस बात को मान करके चलना पड़ेगा। अभी वो जांच के दायरे में है, इस बारे में कुछ बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हुई तो उस मृत्यु के पीछे कारण जानने की आवश्यकता है। प्रदेश जानना चाहता है, परिवार जानना चाहता है, और जो सरकार में जो काम करने का तौर तरीका था, सबसे बड़ा कारण उनकी मृत्यु का वही है। ये परिवार के लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं। इसमें बहुत घटनाओं का क्रम बहुत लंबा है, उन सारी चीजों पे अब कोर्ट में मामला है। एसपी शिमला इंडिविजुअल कैपेसिटी से फिर से कोर्ट में गए हैं, आज उसमें उनकी सुनवाई है। उसमें ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कह सकता हूं, एसपी शिमला अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से नहीं, वो अगर कोर्ट में गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, तो सरकार के संरक्षण के साथ ही गए हैं। वही एक बहुत बड़ी वजह है, और आगे क्या होगा कोर्ट उसमें फैसला देगा। मित्रों, इसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई कालाम में, और कालाम में एक शराब की अवैध फैक्ट्री पिछले 2 वर्ष के लगभग समय से चली हुई है, और बदस्तूर चली हुई है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में शराब वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से बना करके उसको दे रहे थे। 4 लाख से ज्यादा स्टिकर, उसमें स्टिकर जो लेबल जो लगता है वहां पर उपलब्ध किए हैं, जब वहां पर कार्रवाई हुई एक्साइज और पुलिस की। हमने एक बार या अनेक बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश की है, वो किसकी फैक्ट्री थी जो गलत तरीके से जो है वो अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रही थी, सप्लाई कर रही थी। 4 लाख से ज्यादा वहां पर लेबल्स मिलना ये चिंता का विषय है। और क्या ये सत्य है? जिस दिन वहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने रेड किया, पूरी रात भर मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्च अधिकारी के माध्यम से लगातार वहां पर दबाव डाला जा रहा था कि कार्रवाई में आप एफआईआर दर्ज मत करिए, आगे मत बढ़िए। अभी तक कोई गिरफ्तारी उस मामले में हुई नहीं, क्योंकि संरक्षण उसमें मिल रहा था। आगे बढ़कर के हम दूसरी अगर बात कहें, इसी तरह की घटना अभी हाल ही में 2 दिन पहले यहां सोलन जिला के अंतर्गत परवाणू में, मेरी जानकारी के मुताबिक वहां पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई कुछ नहीं। एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद कह दिया जाता है कि अब इसका समाधान करिए। ऐसी अनेकों चीजें इस तरह से घटित हो रही है। जिस एक्साइज पर बहुत ज्यादा बोलते थे मुख्यमंत्री, हमने
इतना सारा रेवेन्यू जनरेट कर लिया? बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। और आगे बढ़ करके मैं एक तीसरे विषय पर, क्योंकि लंबी बात करने का विषय आज का नहीं है, मैं यही कहूंगा कि पिछले कल एक नोटिफिकेशन जो उन्होंने की कि पर्ची का हॉस्पिटल में इलाज के लिए किसी को जाना है तो 10 रुपए की पर्ची लगेगी, और उसमें यह भी साथ में जिक्र हुआ है कि 133 से ऐसे जो फ्री टेस्ट होते थे पहले, वो भी अब फ्री नहीं होंगे। कई तरह के कंफ्यूजन पैदा किए गए, लेकिन मैं इस बात को लेकर के हैरान, और जिसमें जो 14 श्रेणियों पर पहले कहा कि इन लोगों पर जो है वो जो इन पर पहले कहा कि इन पर जो है वो चार्जेस नहीं लगेंगे जो कैटेगरीज है, लेकिन बाद में कहा कि इस पर भी चार्जेस लगेंगे, उनको भी एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। और आज और विचित्र लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है, मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो हमने आदेश किए हैं वो आदेश जो है ऑटोनोमस करने के किए हैं। रोगी कल्याण समिति जो है स्वतंत्र होकर के अपने आप फैसला करे। अगर उनको लगता है कि उनके हॉस्पिटल में आय बढ़ाने के लिए 10 रुपए की फीस लेनी है, या जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के चार्जेस लेने हैं, तो वो तय करेंगे। मैं समझता हूं ये बहुत ही एक ऐसा तरीका मुख्यमंत्री निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो किसी तरह से अपनी चमड़ी बचा सके, बच करके निकल सके। हिमाचल प्रदेश में कौन सा हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो ऑटोनोमस है और ऑटोनोमस होकर के फैसला दे सकता है? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो संपन्न है और अपने चार्जेस जो है वो लिए बिना, इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस लिए बिना अपने बलबूते चल सकता है? इस तरह से सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं? कुल मिलाकर के यू टर्न लेने की कोशिश हुई है, और ये सरकार की आदत है। सुबह फैसला कुछ होता है, शाम को फैसला कुछ होता है। सुबह एक नोटिफिकेशन होती है, शाम को उस नोटिफिकेशन को जो है वो वापस ले लिया जाता है या उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। ऐसे प्रयास जो है वो लगातार पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश में देखे हैं। मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में सरकार एक स्वस्थ मन स्थिति के हिसाब से जो चलनी चाहिए उस तरह से नहीं चल रही है। और मैं दूसरी बात यही कहूंगा कि निर्णय व्यक्ति के हो रहे हैं, सरकार के नहीं हो रहे हैं। ये मंत्रिमंडल के सदस्य कह रहे हैं, ये विधायक कह रहे हैं, हमने सुझाव कुछ और दिया था लेकिन फैसला कुछ और हुआ। ये अधिकारी कह रहे हैं कि हमने सुझाव कुछ और दिए थे लेकिन फैसला कुछ और किया गया। तो ये बहुत अजीब तरह की प्रवृत्ति आज की सरकार में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के इसमें आई है कि फैसले करने हैं तो सलाह की जो उनके जो एडवाइजर हैं, उनके साथ साथ बाकी लोग हैं, उनके बात सुने बिना, माने बिना ऐसे फैसले कर देते हैं जो जगहंसाई का कारण बनते हैं, अपरिपक्व फैसले दे रहे हैं। और इसलिए मैंने आज इस बात को लेकर के कहा भी है कि ये सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में कर और कर्ज की सरकार बन करके रह गई है। पूरे विकास कार्य ठप पड़े हैं, और आगे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज को उठाती रहेगी, और उसमें किसी तरह से कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे विधानसभा के अंदर की बात है, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात है। थैंक यू वेरी मच। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 11 में के मामले में राजनीति चमकाने में लगे हैं, क्या कहेंगे सर? हम बहुत पहले से इस बात को बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम सिर्फ राजनीति ही नहीं करते, हम समाज के लिए अलग अलग सेक्टर में जो काम किए जा सकते हैं वो सारी चीजें करते हैं। ऐसी सूरत में उनको उस बात को समझना चाहिए कि आखिरकार आपको जो परेशानी है वो परेशानी इस वजह से है कि जांच अब परिवार के कहने पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है।
बहुत सारी चीजें उनको ऐसी लग रही है कि जो परेशान करेगी सरकार को, उनको, अधिकारियों को, जिनको वो संरक्षण दे रहे हैं, और उनकी वजह ये बनी है। और मेरी ओर से सिर्फ इतना ही उनको कहना है कि आप अगर सच्चे हैं, अगर आपकी सरकार ने गलत नहीं किया है तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रश्न आपने खुद खड़े किए हैं। आपने जो रिकॉर्ड और जो एविडेंसेस है उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। अगर एसपी शिमला 2 बार एलपीए में गए हैं, वो आपसे पूछे बिना नहीं गए, आपको पूछ करके गए हैं, इन सारी बातों का जवाब आपके पास कोई नहीं है। थैंक यू प्लीज।